नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास और मैजिकल होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं मैजिकल वाली दुनिया में। हम इस मैजिकल की दुनिया में लगातार 3 दिन जाएंगे और कुछ सीख कर आएंगे। मतलब हम द सीक्रेट बुक, जो कि बुक की ऑथर रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है, तो हम इस द सीक्रेट बुक के अंदर जो मैजिकल लाइफ को कैसे जीते हैं, अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस मैजिकल दुनिया में। मैं भी आपको फॉलो करूंगी। इसमें आपको मैं कुछ बातें बताऊंगी जो आपको 21 डेज़ तक करना होगा, जिससे आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। द सीक्रेट मीन्स आकर्षण का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रकृति का नियम भी कहते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ नेचर भी बोलते हैं। इसको गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। जैसे ग्रेविटी की अकॉर्डिंग कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो नीचे ज़रूर आती है, उसी तरह से लॉ ऑफ नेचर, अगर आप प्रकृति में जो चीज़ देंगे आपको वही चीज़ आपको लौट कर मिलेगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप इस यूनिवर्सल को देंगे, यूनिवर्सल आपको वही लौटा कर देगा। तो ऐसे काम करती है सारी चीज़ें। आकर्षण का नियम कहता है समान चीज़ें समान चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए अगर आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी तरह के अलग विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अभी आपसे मैं ये बोलूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप इस चीज़ को सोचते सोचते मुस्कुराने लगेंगे और आपको और अच्छी लगने वाली चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होने लग जाएंगी। विचार आपके चुंबकीय होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके विचार, आपके थॉट्स मैग्नेट नहीं हैं, वो मैग्नेट ही हैं। और हर विचार की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है उन शब्दों की क्वालिटी। अभी मैं आपको बोलूँ, आप एक गुलाब की तरह हैं, तो आपके फेस पर एक स्माइल आएगी, आप तुरंत खुश हो जाएंगे, आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। उसी तरह दूसरी ओर मैं कहूँ, आप कचरे की तरह दिखते हो तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा, आप अच्छा नहीं सोचेंगे, तो ये फ्रिक्वेंसी अच्छी नहीं होगी। जैसे अच्छे विचारों में आप हाई फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं और बुरे विचारों में आप लो फ्रिक्वेंसी में आप चले जाएंगे। जब आपके माइंड में विचार आते हैं, जब ये विचार यूनिवर्सल में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों को आपकी तरफ लाने में, अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। आपकी जो प्रेजेंट वाले थॉट्स हैं, अभी आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, वही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं, वही आपके फ्यूचर निर्माण करते हैं और वही आपकी ज़िंदगी बन जाते हैं। तो सारा खेल किसका है? हमारे थॉट्स का, हमारे विचारों का, हमारे शब्दों का, हमारी भावनाओं का। यहाँ ऑथर बताती हैं, जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का आह्वान ना करें, तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब तक आप कोई थॉट अपने दिमाग में ना चलाएं, आप अपने माइंड में बार बार उसके बारे में नहीं सोचें, तो आप उसको अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पूरे दिन में हमारे दिमाग में 60 से 70 हज़ार थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं। 60 से 70 हज़ार थॉट्स क्या हमारे सारे सच हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, सच नहीं होते। सच सिर्फ वही होते हैं जिन पर हमारा ध्यान ज़्यादा होता है, जिनको हम बार बार अपने दिमाग में रिपीट कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, जिन पर हमारी फीलिंग रुक जाती है, वही थॉट्स हमारे रियलिटी बन जाती है। अगर वही 60 से 70 हज़ार थॉट्स हमारी रियलिटी बन जाती, तब हमारी लाइफ क्या ही हो जाती। अब क्वेश्चन आता है, जो हमारे दिमाग में फालतू के थॉट्स जो चलते हैं उनको किस तरह से रोके? 60 से 70 हज़ार थॉट्स को रोकते रोकते हम थक जाएंगे और रोक भी नहीं पाएंगे। ये प्रोसेस हम आगे चलकर डीप में जानेंगे। आगे ऑथर बताती हैं कि आकर्षण का नियम अलादीन के जिन की तरह काम करता है। आपने बचपन में अलादीन की कहानी सुनी होगी, कार्टून भी देखा होगा। उसके एक चिराग होता था, उसको 3 बार जब घिसते थे तो उसमें से जिन बाहर आता था और उसे कहता था, बोलो मेरे आका क्या हुक्म है। और अलादीन अपनी इच्छा
को बताता था आपकी इच्छा मेरी इच्छा है। इस तरह से यूनिवर्सल काम करता है। जो भी चीज़ें जाने या अनजाने में सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो मैटर नहीं करता। हम क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, यूनिवर्सल हमारे थॉट्स को कैच कर रहे हैं। जो हम नहीं सोच रहे होते वो भी हमारी रियलिटी बनती है। वो इसलिए होती हैं क्योंकि जाने अनजाने में हमने अपनी फीलिंग्स ज़रूर लगाई थी। हमने ये थॉट्स बेशक नहीं सोचे थे, लेकिन वैसी फीलिंग्स ज़रूर क्रिएट की थी। तो फीलिंग्स इज़ द की, और फीलिंग्स का नियम सबके लिए सेम काम करता है। ये नहीं देखता आप अमीर हैं या गरीब, आप छोटे हैं या बड़े, आप पैसा कमाते हैं या ज़्यादा, ये सबके लिए समान काम करता है। मैं मान लीजिए आपसे कोई कह कर गया है, आज आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस बात को सुनकर आपके मन में आपका जो मूड है वो बहुत ख़राब हो गया है। अब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आपने खुद से पूछा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसा अपने मन को बताएंगे क्योंकि उस इंसान ने मुझे ऐसा कहा कि आज मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ या आज मैं अच्छा नहीं लग रहा। अब आपको खुद से बोलना है कि क्या हो गया। आपको खुद से इसको पॉजिटिविटी में रिप्लेस करना है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है अपने लिए। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो उसको पॉजिटिव चेंज कर देना। जैसे, नहीं मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। आपको लगातार 1 मिनट तक ये वाक्य का आह्वान करना है। आप दिन में 3 बार ये प्रैक्टिस करेंगे। 1 मिनट के लिए सुबह, 1 मिनट के लिए दोपहर और 1 मिनट के लिए शाम को। आपको अपने आप से पूछना है आपको कैसा लग रहा है, रीज़न, और उसके अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिविटी में चेंज कर लेना है। आपको रात को सोते हुए बोलना है, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मेरा हर विचार पॉजिटिव है, खुशी से भरपूर हूँ। इस तरह से बार बार बोलना है और ये आपके बोले हुए सेंटेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, जिससे पॉजिटिव प्रोग्राम होता है चला जाएगा। और जो ये मैंने प्रोसेस जो बताया है इसी बुक से रिलेटेड है। ये आपकी फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को, आपकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करने में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।